ਅੱਜ ਦੇ इस समारोह ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧੇ ਬੰਤੇ ਦਮ ਵਿਨਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੰਦਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੇਜਰ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जय भीम। साथियों, सब तो पहला ते अज दे इस दिहाड़े दियां तुहानू बहुत बहुत मुबारकां, क्योंकि अज असी सम्राट अशोक दियां गल्लां करन दे लई सारे दे सारे इकत्तर होए हां। अज दा वो इतिहासक दिन आ जिस दिन सम्राट अशोक ने धम्म दीक्षा लई और अज दा होर एक इतिहासक दिन है कि अज दे दिन बाबा साहब अंबेडकर ने धम्म दीक्षा लई। और एक डॉक्टर साहब ने जो इश्तिहार छपवाया तो एक मैसेज लवाया कि असी सारिया ने बाबा साहब अंबेडकर की अंतिम इच्छा, यह सवाल है तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ कि बाबा साहब अंबेडकर की अंतिम इच्छा साडी अंतिम इच्छा क्यों नहीं। यह सवाल है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत असी बहुत कुछ लिया और असी अपने महापुरुषों को विसार दिता। अज इस देश दे विच और पूरे विश्व दे विच एक घटना वापर रही है, मैं उसका जिक्र करना चाहना कि बहुत सारे लोग इस करके लेट आया क्योंकि उन्होंने सम्राट अशोक और तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर दे नाल कोई सरोकार नहीं। लेकिन तुहानू फख्र होना चाहिए कि अज दे दिन 12 तारीख नूं थाईलैंड की धरती के उपर 10 मिलियन बुद्धिस्ट इकट्ठे होकर 100 फुट उच्ची सम्राट अशोक की मूर्ति जी लगा रहे हैं तुहाडे लई फख्र वाली गल। और सानू अज का विशा की दिता गया कि मैं बाबा साहब अंबेडकर की अंतिम इच्छा साडी इच्छा क्यों नहीं। बाबा साहब अंबेडकर जिन्हें साडियां सूरतां सवारियां, बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने साडी दुर्गति हुंदे शरीरां नूं एक अच्छी रहन सहन बख्शिया। एक शार ने लिखिया और ये बाबा साहब अंबेडकर ते बड़ा टुकदा है और तुहाडे ते भी टुकदा है। एक शार लिखदा कहंदा ए बुत तराश इश्क को हैरत में डाल दे, ए बुत तराश इश्क को हैरत में डाल दे और पत्थर की आंख से कोई आंसू निकाल दे। तुसी लोग जिहड़े बाबा साहब अंबेडकर दियां रहमतां नूं इंजॉय करदे हो पर तुसी पत्थर दिल तो वध के कुछ नहीं हो, क्योंकि तुहानू माता रमाई दे 4 बच्चे याद नहीं है। जे तुसी इंसान हुंदे असी लोग तो बाबा साहब अंबेडकर की अंतिम इच्छा जिहड़ी बाबा साहब अंबेडकर ने नागपुर की धरती के उपर कहा सी कि मेरे समाज के लोगों, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इस देश नूं बुद्धमई वेखना चाहुंदा, मैं इस देश की सत्ता ते तुहानू काबज वेखना चाहुंदा। बहुत सारे लोग मान्यवर साहब के नां ते बहुत ताड़ियां मारते हैं। जदों स्टेज तो मान्यवर का नां लिया जाता तो बहुत सारियां दी ताड़ी निकल जाती है। मेरा सवाल है मान्यवर साहब नूं मनण वाले लोगों नूं कि मान्यवर साहब जदों ये गल कहंदे ने कि मैं 3 करोड़ लोगों नूं कहांगा कि तुसी तथागत गौतम बुद्ध की शरण जाओ, जिन्ने मान्यवर नूं मनण वाले लोग ने हथ खड़ा करके दस्यो किन्ने लोग ने जिन्हां ने तथागत गौतम बुद्ध की शरण जिहड़ी ओ लई है। किन्ने लोग ने जिन्हां ने बाबा तथागत गौतम बुद्ध की शरण जिहड़ी ओ लई है। एक भी नहीं। तां गल्लां किदियां करदे असीं मान्यवर साहब दियां कि सम्राट अशोक का राज असीं लिआउणा है। तां राज किस तरह आऊगा, ये चिंतन करन दा विषय है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि जो किसी कौम का सभ्याचारक विकास हो जाए तो राजनीतिक और धार्मिक विकास अपने आप जड़ा हो जाता है। धार्मिक विकास अपने आप हो जाता है। ये गल्लां मैं क्यों कह रहा, क्योंकि तुहानू माता रमाई मरदी याद नहीं आ, तुहानू बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे मरदे याद नहीं आ। मैं तां करके गल्लां कह रहा कि शायद जिस बुत तराश ने सानू तराशिया उस बुत तराश दियां गल्लां नूं असीं
समझ जाइए ते अज तथागत गौतम बुद्ध की शरण दे विच बैठे हुए पंते जी नूं साक्षी मन के तथागत गौतम बुद्ध सम्राट अशोक नूं साक्षी मान के असीं ये प्रण करके जाइए कि बाबा साहब अंबेडकर अज स्वब दे नाल इत्थे पंते जी भी बैठे ने, क्योंकि जब बाबा साहब अंबेडकर तथागत की शरण गए आ तो बर्मा के उपरों भंते जी नूं बुलाउणा पिया। अज भंते जी पलवल तो आए ने तो अज प्रण करके जाओ कि असीं इस पंडाल नूं छड्डण तो पहला तथागत बुद्ध की शरण जाके बाबा साहब अंबेडकर की जिहड़ी अंतिम इच्छा है उहदे ते फुੱਲ चढ़ावांगे। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जिंदगी दे विच जे कोई सब तो महत्वपूर्ण चीज सानू दे के गए ने तो बाबा साहब अंबेडकर की दे के गए ने, एक भारत का संविधान और दूसरा तथागत गौतम बुद्ध का धम्म। तो साथियों भारत के संविधान की असीं रोज इंजॉयमेंट करते हैं, बहुत सारे राइट सानू मिले हुए ने तथागत बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बदौलत, लेकिन अज धम्म की गल हो रही है और बाबा साहब अंबेडकर सानू धम्म भी दे के गए ने। एक शायर ने लिखिया कहंदा उजड़े हुए चमन को खिलाया है भीम ने, ये उजड़े हुए लोग सी जिन्होंने लोग छप्पड़ तो पानी पीने लिए मजबूर करते सी, ये उजड़े हुए लोग सी जिन्होंने लोगों लोग स्कूल के लागों की लंघन नहीं सी दिंदे, ये उजड़े हुए लोग सी जिन्हों के तन के कपड़े नहीं सी हुंदे, ये उजड़े हुए लोग सी जिहड़े झुग्गियां दे विच रहिंदे सी, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत महलों वाले बने। तो एक शायर लिखदा कहंदा उजड़े हुए चमन को खिलाया है भीम ने, गौतम का हमें धम्म दिलाया है भीम ने। उस भीम ने गौतम का धम्म दिता है, बाबा साहब के नां ते सर्टिफिकेट अगे करने वाले हो। और अगे लिखते ने शायर लिखदा कहंदा हम घोर अंधकार में बरसों से पड़े थे, तूफान में चिराग जगाया है भीम ने। एक तूफान तो घट नहीं आ, तुहाडी जिंदगी जिहड़ी सी बिल्कुल कुत्तियां ते जानवरों तो भैड़ी जिंदगी, लेकिन साथियों अज कुछ बाबा साहब अंबेडकर की अंतिम इच्छा ते फुੱਲ चढ़ाने वाले लोग जिन्हां दी बदौलत इस देश दे विच सांस्कृतिक मूवमेंट भी चल रही है। यह सांस्कृतिक मूवमेंट का करिश्मा है कि गुरदासपुर की धरती जिन्होंने अंबेडकरिज्म के हिसाब के नाल बंजर जमीन कहा जाता, अज साडे श्रद्धे भंते जी साडी स्टेज ते विराजमान ने। यह उन्हां लोकां दी हिम्मत है जिहड़े बाबा साहब अंबेडकर की अंतिम इच्छा की कदर करते हैं। यह उन्हां लोकां दा करिश्मा है जिन्हां ने यह पिछले कुछ समय दे विच एक करिश्मा करके दसिया, क्योंकि पिछले 15 सालों के असी राजनीतिक तौर पर बेशक कामयाब नहीं हो पाए, असी किसी होर फील्ड के विच कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन पिछले 15 सालों के बाबा साहब अंबेडकर के लायक पुत्रा ने इस देश के दुश्मन चने चबा के रख दिते। रोज बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत और बाबा साहब अंबेडकर के लायक पुत्रा की बदौलत इस देश के किसी ना किसी कोने दे विच लोग तथागत गौतम बुद्ध की शरण जा रहे हैं। जिहड़े लोग सत्ताधारी लोग ने अज की डेट दे विच घबराए हुए ने, धार्मिक सत्ता ते जिहड़े लोग बैठे सी वो भी घबराए हुए ने, जिहड़े समाजिक सत्ता ते बैठे आ वो भी घबराए हुए ने, और जिहड़े आर्थिक सत्ता ते बैठे लोग ने वो भी घबराए हुए आ। मैं राजनीतिक सत्ता की गल नहीं की, क्योंकि जिहड़ा लोकां ते धर्म का कब्जा सी, जिहड़े लोग धर्म के उपर काबज सी, अज वो घबराए हुए ने कि इस देश दीयां मैक्सीमम मेरियां भैणां अज जिन्नियां बैठियां हथ खड़ा करा के देखो, एक भी सुहाग वर्त नहीं रखती, एक भी नहीं रखती। तो इसका मतलब की है कि दुश्मन घबराया होया सत्ताधारी जिहड़ा यह सोचता सी कि मैं इस दलित बस्ती नूं एक सोटे की तरह भेड़ बकरियां की तरह हिक लवांगा, तो वह घबराया होया। क्यों घबराया होया? क्योंकि इस देश दे विच भंते धम्म विनया जी की तरह, भंते श्रद्धे करुणाशील डॉक्टर करुणाशील जी की तरह हजारां लोग ने, हजारां इन्हां दे उपासक और लखां भिखू जड़े ने और रोज तथागत गौतम बुद्ध जी का प्रचार लोगों के विच करन जांदे ने। एक पत्रकार जो बाबा साहब अंबेडकर दीक्षा लै रहे सी, तो एक पत्रकार ने पूछा, कहना बाबा साहब अंबेडकर तुसीं 1935 च एक गल कही सी, सारिਆਂ ਨੂੰ याद होनी कि 1935 च एक गल कही सी कि मैं जम्मिया जरूर हिंदू हाँ, मरांगा नहीं हिंदू, और गल 56 तक पहुंच गई
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਅੱਜ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਇਕ ਔਲਾਦਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਇਕ ਔਲਾਦਾਂ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਧੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਔਰ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੈਡਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੈਡਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਈਆਨ ਔਰ ਹਿਊਮ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਊਮ ਸੰਗ ਔਰ ਫਾਈਆਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਕੂੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਵੈਡਲੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਈਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜਦ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਿਹਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ? ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਕਿਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ? ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜੋ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿੰਗਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਔਰ ਮੈਤਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਰੁਣਾ ਔਰ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
सिद्धांत सी वो लिया और जन कल्याण के लिए जड़ा लोगों के विच उन्हें जाना शुरू कर दिता। लेकिन साथियों, सम्राट अशोक ने धम्म नूं अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने धम्म नूं अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने धम्म नूं अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने एक जगह यह भी लिखिया है, जे वो राजनीति की गल करते हैं तो नाल दी नाल बाबा साहब ये भी कहते हैं कि मेरे लोगों नूं राजनीति बहुत प्रिय है, लेकिन मेरा इस तरह नहीं है, मैनू धम्म सब तो वध प्रिय। ये बाबा साहब अंबेडकर दी लाइनां कि मैनू धम्म सब तो वध प्रिय। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जिंदगी का मकसद बनाया। बाबा साहब अंबेडकर दियां रहमतां नूं इंजॉय करने वाले लोगों, मेरा सवाल है कि असीं अपनी जिंदगी का मकसद धम्म नूं कदों बनावांगे? कदों बनावांगे असीं अपनी जिंदगी का मकसद? क्योंकि बुद्धिज्म दे विच एक 3 महीने का जिन्हों आपां शिविर कह लीए, जिन्हों वर्षावास कहा जाता है, वर्षावास चल रहा सी। जब वर्षावास कंप्लीट होया तो एक पूर्णा नां दा भिखू, शायद पूरन या पूर्णा नां दा, मैं माफ़ी चाहांगा भंते जी तो जे मैं ना गलत लै जावां, तो पूर्णा नां दा भिखू उठिया और उन्हें कहा, कहंदे तथागत मैं अपने प्रदेश के विच जाके लोगों के विच प्रचार करना चाहना, तुहाडे विचारां दा प्रचार करना चाहना। तो भंते तथागत ने कहा, कहंदा भंते तेरे प्रदेश के लोग जिहड़े ने बहुत जालम ने, वो तैनूं मार देणगे। तो तथागत ने पहला कहा कि तैनूं अपमानित करनगे। तो भंते ने अगों जवाब दिता, कहंदे तथागत वो मैनूं अपमानित करनगे, मार तां नहीं देणगे। तो तथागत ने अगला सवाल किया, कहंदे जे मार दिता फिर? तो भिखू ने जवाब दिता, कहंदे मैं उन्होंने साधुवाद देंगा, जे मैनूं मार देणगे तो मैं उन्होंने साधुवाद देंगा। क्यों? क्योंकि कहंदे मेरी मौत किसी मकसद के लिए हो रही है, इसलिए वो भंते कहंदे मेरी मकसद के लिए मरना ही असल मौत, किसी मकसद के लिए मरना ही असल मौत है। रोटियां खा के सौंगे, बेड ते पे पे मर गए, कोई नहीं पूछूगा, किसी ने नहीं पूछना। तो सम्राट अशोक ने इस देश की प्रजा नूं, इस देश की प्रजा नूं, थाईलैंड पागल नहीं है जिहड़े अज उहदी मूर्ति ला रहे, क्योंकि बहुत सारे अखौती लोग इत्थे ये प्रचार करते हैं कि साडा सिद्धांत है कि वसुधा कुटुंबकम, असीं सारी वसुधा नूं अपना समझते हैं, ते अपने ही धर्म के भरावां नूं की करते हैं, शूद्र ते नीच कहते हैं। और असली इस सिद्धांत से जे किसी ने पहरा दिता तो वह सम्राट अशोक सी, जिन्हां ने श्रीलंका दे विच, जिन्हों शिलोंग कहा जाता सी, अपने पुत्र और अपनी पुत्री नूं भेजिया। और उहदे नाल अज जिस देश दे विच सम्राट अशोक दा 100 फुट उच्चा बुत लग रहा, उत्तर और सोन नां दे भिखू नूं धम्म प्रचार के लिए भेजा गया। सम्राट अशोक ने सीमावां तो ऊपर उठ के, सीमावां तो ऊपर उठ के धम्म दा जिहड़ा उपदेश जिहड़ा लोकां नूं दिता। तो इस करके साथियों, तुसी लोग शेर दियां औलादां जी, ये आम सुनने नूं मिलदी है। बहुत सारे प्रचारकां नूं कदी गल करदे सुनो तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दुध है, जिहड़ा पीएगा वो दहाड़ेगा। कदी इन्हां चीज़ों बारे भी सोचने की कोशिश करो कि शेर की एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर। गुरु रविदास जी दीयां गल्लां करदे आ कि गुरु रविदास जी ने कहा मधुमक्खियां की तरह इकट्ठे हो जाओ, कट्ठियां तो भेडां भी रहिंदियां ने। क्यों सम्राट अशोक गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि मधुमक्खियां की तरह इकट्ठे हो? क्यों बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि शेर जिहड़ा दुध पीएगा शेर की तरह दहाड़ेगा, जिहड़ा शिक्षा शेरनी का दुध है जिहड़ा पीएगा वो दहाड़ेगा। तो साथियों, बहुत सारे तुसी जानते होवोगे कि शेरनी जब अपने बच्चे को जन्म दिंदी आ तो वो बहुत थोड़ी जी दूर के उपर जाके बैठ जाती है। ਉਹਦੇ बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ कि सानू अपने कोल लै, सानू प्यार कर, सानू दुध पिया। लेकिन शेरनी उन्होंने दुध नहीं पिआउंदी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ बच्चे उठते आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ उस अपनी माँ के कोल जदों जाते हैं और उसकी माँ जिहड़ी है उन्होंने प्यार भी करती है, दुध भी दिंदी है। लेकिन जिहड़ा बच्चा नहीं उठता उन्होंने उस बच्चे के कोल शेरनी कुछ समय बाद जाती है और उस बच्चे को खुद निकल लेंदी। क्यों निकलती है? क्योंकि शेरनी ये सोच के निकलती है
कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਔਰ ਬਿੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਨਕੰਮੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੜੀਆ ਇਹਨੇ ਜੋਤੀ ਨੇ मोबाइल देता, मैं टाइम शायद ज़्यादा लै गया। मैं अंत एक गल कहांगा, आखिरी गल, क्योंकि गल्लां बहुत सारियां ने धम्म दे उपर करन वालियां, सम्राट अशोक ते जिन्ना मर्जी बोली जाओ। साथियों आखिरी गल करके तुहाडे तो रजा चाहांगा। सम्राट अशोक युद्ध तो दुखी होए, सम्राट अशोक युद्ध तो दुखी होए। क्यों दुखी होए? कि मैं मानवता का कतल कर दिता। तो सम्राट अशोक किहदी शरण च गए? धम्म दी शरण च। सुनीत किस चीज तो दुखी सी? सुनीत जातिवाद तो दुखी सी, किहदी शरण दे विच गया? तथागत गौतम बुद्ध। उंगलीमाल किस गल तो दुखी सी? उंगलीमाल लोकां दा कतल कर करके वो दुखी सी, तां किहदी शरण दे विच जांदा है? वो तथागत गौतम बुद्ध दी शरण जांदा। अमरपाली किस गल तो दुखी सी? तां अमरपाली किहदी शरण च जांदी है? तथागत गौतम बुद्ध दी। तो इस करके साथियों ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਜਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੇ सम्राट अशोक ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਸੁਨੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀ? ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ? ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ बाबा साहब अंबेडकर ने गल कही सी कि मेरी लड़ाई किसी जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं आ, मेरी लड़ाई आत्म सम्मान दी आ। और जिहड़े लोग आत्म सम्मान चाहुंदे ने वो सम्राट अशोक बाबा साहब अंबेडकर नूं अपना आदर्श मनते हुए तथागत गौतम बुद्ध की शरण ग्रहण करो। अदरवाइज आने वाले समय दे विच भी तुहाडा यही हशर रहन वाला। जे असीं अज भी ना सोच समझ तो कम लिया, अज भी 100 साल बाद साडे पुरखे दा सुपना अधूरा। जे ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬੰਤੇ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਿਓ ਕਿ ਬੰਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਰਨ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਕੇ ਬੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।